जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है गॉल स्टोन, पित्ता में पथरी। पित्ता में पथरी के असबाब, इसकी सिम्पटम्स और बगैर ऑपरेशन कुदरती जड़ी-बूटियों से इसका इलाज क्या है। पुराने वक़्तों में अल्ट्रासाउंड टेस्ट की सहूलत नहीं होती थी, तो अलामत के तौर पर लोग फैसला करते थे कि इसका ऑपरेशन करना है या नहीं। बाज़ औक़ात पथरियाँ होती थी, बाज़ औक़ात पथरी नहीं होती, तो मैदे का कोई मसला होता था, तो भी इसका ऑपरेट कर देते थे। आज के जदीद दौर में अल्ट्रासाउंड टेस्ट की सहूलत मौजूद है। आपको ये भी पता चल जाता है कि पित्ते में पथरियाँ कितनी हैं और पित्ते में पथरियाँ जो बनी है उसका साइज़ क्या है। आज के जदीद दौर में ये सारी मालूमात आपको मिल जाती है। अगर आपके मैदे में कोई मसला बना, आपने शुरू में अल्ट्रासाउंड करा लिया और आपके डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आपके पित्ते में पथरियाँ बन रही हैं, तो आप बाज़ औक़ात ऑपरेशन ज़रूरी नहीं होता, आप सिर्फ़ चिकनाई को कम करने से पित्ते की पथरियाँ मेल्ट हो जाती हैं। जिन लोगों के पित्ता में पथरी होती हैं, तो हर एक का ऑपरेशन ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात पथरी अभी शुरू ही हुई है, अभी बहुत ज़्यादा पथरियाँ नहीं बनी, बिल्कुल छोटी पथरी हैं, तो उनकी चिकनाई कम करें, उनके खानों में डाइट प्लान जो उसका तब्दील करें, ताज़ा सब्जियाँ इस्तेमाल करें, वॉक करें, चिकनाई को कम करें, बेकरी की चीज़ों को कम करें, तो इन चीज़ों से भी आपकी जो पित्ते की पथरी है, वो खत्म हो जाएगी। रोकी, चलाई। पित्ता में पथरी की मिसाल ऐसे ही है जैसे फ्रिज में हम पानी रखते हैं बर्फ के लिए, तो जब कूलिंग ज़्यादा होती है, तो बर्फ बढ़ना शुरू हो जाती है और अगर हमने बर्फ को ख़त्म करना है या बर्फ इतनी ज़्यादा बन गई है, जिस बर्तन में हमने पानी रखा है वो बर्तन हम जब निकालते हैं तो वो बाहर नहीं निकलता। बर्फ उसके साइडों पे भी जम जाती है, उसके नीचे भी तह जम जाती हैं, तो उसको बाहर कैसे निकालें? तो बर्फ के बर्तन को बाहर निकालने के लिए फ्रिज से हम क्या करते हैं कि फ्रिज बंद करते हैं, उसका स्विच ऑफ करके उसको उसका दरवाज़ा ओपन कर देते हैं। तो कुछ ही मिनटों के बाद जब हीट अंदर पहुँचती है, हीट होती है, तो वो जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और पानी बन जाता है। और अगर आपने बिल्कुल बर्फ़ ख़त्म करनी है तो आप 1-2 घंटे के लिए उसका दरवाज़ा ओपन कर दें, स्विच ऑफ कर दें तो उसकी सारी जो बर्फ़ है, जो पत्थर है वो ख़त्म हो गया, पानी बन गया। तो पित्ते की पथरी को ख़त्म करने के लिए हम इसको ऐसी ग़िज़ाएँ देते हैं, कुदरती ऐसी जड़ी-बूटियाँ देते हैं, दवाई के तौर पर तहरीक देते हैं। तहरीक देने के बाद ये तहलील होकर मेल्ट हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। या पित्ते की पथरी की मिसाल ऐसे ले लें, जैसे सर्द इलाकों में पहाड़ों के ऊपर सर्दियों में बर्फ़ जमती है। यूँ ही गर्मी का सीज़न शुरू होता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है और बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, वो पहाड़ों से नीचे आके नदी-नालों में पानी बन जाता है और बर्फ़ ख़त्म हो गई। तो ऐसे ही पित्ते में पथरियाँ जो बनती हैं, तो ये ऐसे ही ख़त्म भी होती हैं। जिस तरह फ्रिज की बर्फ़ मेल्ट होकर पानी बन गया, जिस तरह पहाड़ों पर जमी हुई सर्दियों में बर्फ गर्मी के सीज़न में मेल्ट होकर पानी बनकर नदी-नालों में चली गई और ऊपर से बर्फ खत्म हो गई। तो ऐसे ही कुदरत ने ऐसी जड़ी-बूटियाँ हमारे लिए रखी हैं, जिनको इस्तेमाल करके हमारी पित्ता की जो पथरी है, जो गाल स्टोन है, ये मेल्ट होकर खत्म हो जाती है और पित्ते की पथरी से छुटकारा हासिल हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ़ 5 चीज़ें बताऊँगा, जो कुदरती है, जो नेचुरली है जड़ी-बूटियाँ, जिसको इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप पित्ता की पथरी को ख़त्म कर सकते हैं, पित्ता की पथरी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, बल्कि आप अपने जिगर की इस्लाह भी कर सकते हैं। इससे आपका जिगर भी बेहतर काम करेगा और आपका मैदे की भी इस्लाह हो जाएगी और पित्ता में दोबारा गैलस्टोन भी नहीं बनेगी। ये जड़ी-बूटियाँ पित्ते की पथरी को, जो पित्ता में सफरा रुका हुआ है, सफरा जमा हुआ है, उसको मेल्ट करने में मदद देती हैं और पित्ता की पथरी खत्म होने के बाद आप अपनी बेहतर और सेहत वाली ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। ये जो जड़ी-बूटियाँ कुदरती हैं, नेचुरली इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। आप इसको इस्तेमाल करें, इसका शफ़ा बनाकर खाएँ, इसको खा भी सकते हैं, इसका कावा भी पी सकते हैं। ये पित्ते की पथरी को तहरीक देकर मेल्ट करती हैं। 5 आपको मैंने जड़ी-बूटियाँ पित्ते की पथरी को ख़त्म करने के लिए बतानी है। आप इसको इस्तेमाल करें। इससे जो आपके पित्ते में सफरा है रुका हुआ, जो आपकी पथरी बनी हुई है, जिसको डॉक्टर पथरी बोलते हैं, जो रुका हुआ, जमा हुआ सफरा होता है, तो इससे ये भी निकल जाएगा और आपके मैदे का निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। इन जड़ी-बूटियों को आपने सफ़ूफ बनाना है, सफ़ूफ बनाकर आपने 2 से 3 माह इसको इस्तेमाल करना है। हाफ़ टी स्पून हर खाने के बाद सुबह, दोपहर, शाम। तो
अगर आपकी पथरी का साइज बड़ा है तो आपको ज़्यादा माँ खानी पड़ेगी। आप अगर आपकी पथरियाँ शुरू में अभी बन रही हैं, अभी मिलीमीटरों में ही हैं, एक 1, 2 और 3 मिलीमीटर है, तो आप 3 से 4 हफ्ते सिर्फ आपने इस्तेमाल करनी है। 3 से 4 हफ्ते आपने खानी है और आपकी पथरी तहलील होकर ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी पथरी बड़ी है, 5 या 6 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो आप 2 माह के बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाएँ और देखें कि पहले से कितनी कम हुई है। अगर तो बिल्कुल कम हो गई है तो मज़ीद 1-2 वीक खा लें। अगर अभी हाफ़ कम हुई है तो फिर आपने 1 माह और खा लेनी है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कुदरती है, नेचुरली है। जब हम खाना खाते हैं, हमारा मुँह कुछ प्रोसेस करके इसको आगे मैदे में भेज देता है। मैदा मज़ीद प्रोसेस करके इसको आंतड़ी में भेज देता है। आंतड़ियाँ इसको हज़म करती हैं, खाना हज़म करने में मदद देती हैं। तो खाना हज़म होने के बाद जो मील तैयार होती है वो जिगर को पहुँचती है। तो जिगर जब इसका खून बनाता है तो जो फालतू चीज़ें हैं, जो फालतू मादे हैं, तो वो पित्ता में चले जाते हैं। जो लोग पित्ता निकलवा देते हैं, तो पित्ते का काम फिर कौन करेगा? मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। मेरा तल्लुक सेहत के साथ भी है और एक मैं किसान भी हूँ। तो मुझे याद है कि जब हम गन्ने से गुड़ बनाते थे, मैं खुद भी अपने हाथों से बनाता रहा हूँ, अपने वालिदैन के साथ। तो पहले गन्ने का रस निकलता है, गन्ने का रस और गन्ने की पच्ची अलग हो जाती है। उसके बाद ये एक बड़े कढ़ाई में जाता है, तो वहाँ नीचे आग जलती है, उसके अंदर जो हम गन्ने का रस डालते हैं, उसमें रंग का कासबान सोडा भी डालते हैं। उसके ऊपर मैल आती है, जिसको हम उतार के एक साइड पे एक खड्डा होता है या एक ड्रम होता है, उसमें फेंकते हैं। तो फिर नीचे आग जलती रहती है, फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद जाके फिर ये गुड़ या शक्कर में हम इसको तब्दील करते हैं। तो ये जो गुड़ बनने के दौरान ऊपर से जो मैल उतरी है, उससे बदबू भी आती है। ठीक है? वो हमारे लिए खाने के लिए नहीं होती। इसी तरह जब खाना हम खाते हैं, ये प्रोसेस के बाद जब जिगर में आता है, जिगर उसका खून बनाता है, तो खून बनने के दौरान जो भाप उतरती है, जो फालतू मादे होते हैं, वो पित्त में चले जाते हैं और वहाँ फिर सर्दी जमा होकर फिर ये सफरा जमा हो जाता है। तो कुछ लोग पित्त को निकलवा देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। तो जब पित्त निकलवाने के बाद जो फालतू खून बनने के दौरान जो फालतू मादे बनने हैं, सफरा होना, तो वो कहाँ जाएगा? इसलिए पित्ते का कभी भी आपको ऑपरेट नहीं करवाना चाहिए, बल्कि आप कुदरती जड़ी-बूटियों से इसका इलाज करके अपनी ज़िंदगी बेहतर गुज़ार सकते हैं। जब पित्ता में पथरी बन जाती है तो रात का खाना खाने के 2 ढाई घंटे बाद मैदा के मकाम पर, मैदा के ऊपर वाले मकाम पर दर्द होना शुरू हो जाती है, बाज़-औक़ात कह उल्टी वोमिटिंग भी शुरू हो जाती है। तो जब आपको पता चल जाए कि मेरा मैदा ठीक नहीं है या मेरी पथरी बन रही है, तो आपको फ़ौरन चिकनाई वाली सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। अब नुस्ख़ा नोट फरमा लें। पहले मैंने इसलिए आपको पित्ता के मुतल्लक मालूमात दी हैं ताकि आप लोग परहेज़ भी करें। इलाज से परहेज़ बेहतर है। अब नुस्ख़ा नोट फरमा लें। ठीकरी नौशादर 50 ग्राम, रिवंद चीनी 50 ग्राम, सुंड जो खुश्क अदरक होता है 50 ग्राम, नंबर 4 सना मक्खी 50 ग्राम, नंबर 5 आखिरी सौंफ 50 ग्राम। सब चीज़ों को आपने बराबर वज़न लेना है। इसमें जो सना मक्खी है, इसके पत्तों के अंदर बारीक-बारीक डंडियाँ टहनी होती है, उसको ज़रूर साफ़ कर लें। वो हज़म नहीं होती, उससे पेचिस लगेंगे, मोशन लगेंगे उससे। इन पाँचों चीज़ों को आपने बारीक करके फिर इसमें आपस में मिक्स कर लें। ये आपका सफ़ूफ तैयार हो गया। आपके पित्ते की पथरी को ख़त्म करने के लिए आपकी दवाई तैयार होगी। तो इसको किसी बर्तन में महफ़ूज़ कर लें। हर खाने के बाद हाफ़ टी स्पून आपने नीम गर्म पानी के साथ लेनी है। आपने 3 से 4 वीक इस्तेमाल करके, अगर आपकी पथरियाँ अभी कम हैं, तो 3 से 4 वीक मतलब 1 माह इस्तेमाल करके आप अपना अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवा लें। अगर पथरियाँ अभी स्टार्ट ही हुई हैं, अभी कम ही हैं, तो इंशाल्लाह 1 माह में ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी पथरी बड़ी है तो 2 से 3 माह भी खा लें और इसका आपको फ़ायदा क्या है? आपके पित्ते की पथरी भी ख़त्म हो जाएगी और आपके जिगर मैदे की इस्लाह भी हो जाएगी। मेरा मकसद आप लोगों को मालूमात देना ताकि आप लोग बीमारियों से भी बचें और काफ़ी हद तक अपना इलाज भी खुद करें। मेरा ये मालूमाती चैनल है। अगर आपकी हालत सीरियस है तो आप अपने डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।